सुप्रभात बच्चों। जैसा कि हमने इस पाठ में बेटा अभी तक पढ़ा कि कैसे गांधी जी ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया और जब वो मही नदी के किनारे पहुंचने वाले थे तब वहाँ की जो रेतीली सड़कें थी तो लोगों ने सोचा कि गांधी जी रेतीली सड़कों पर चलकर थक जाएंगे तो क्यों ना आगे की जो यात्रा है वो गांधी जी कार में बैठकर पूरी कर लें। पर गांधी जी ने इससे साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। यह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को कभी लाभ नहीं मिलता। यात्रा में कष्ट सहे, लोगों का दुख सुख समझे तभी सच्ची यात्रा होती है। तो गांधी जी ने बिल्कुल इस चीज़ के लिए मना कर दिया कि भाई मैं मोटर कार में या किसी वाहन में बैठकर इस यात्रा को पूरा नहीं करूँगा और अगर मैं किसी वाहन में बैठूँगा तो मुझे उस यात्रा का लाभ जो है, फल जो है वो अच्छा नहीं मिलेगा। ब्रिटिश हुक्मरानों में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। समुद्री पानी नदी के तट पर काफ़ी नमक छोड़ जाता है जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते हैं। गांधी ने भी कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। ठीक है, गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिया ताकि इसका खतरा ही ना रहे। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुर में गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। यह तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए ताकि कीचड़ और दलदल से कम चलना पड़े। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली ज़मीन पर चलना पड़ा। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी पर उन्होंने मना कर दिया। कहा यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूँगा। तट पर पहुंचकर गांधी ने पैर धोए और एक झोपड़ी में आराम किया। आधी रात का इंतज़ार करते हुए मही जो नदी है बेटा उसके तट पर उस खूब अंधेरी रात में भी मेला जैसा लगा हुआ था। भजन मंडलियाँ थी, दांडिया रास में निपुण दरबार थे। उनके गीत के बोल थे, देखो गांधी का दांडिया रास, देखो वल्लभ का दांडिया रास सरकार का नास, देखो विट्ठल का दांडिया रास, देखो भगवान का दांडिया रास। यानी कि बेटा जब जो गांधी जी हैं वो मही नदी के किनारे पहुंचने वाले थे तो यहाँ पाठ में बताया है कि नदी के किनारे जो है वो समंदर काफ़ी नमक छोड़ जाता था, तो वहाँ पर बहुत सारा नमक ऑलरेडी इकट्ठा हुआ था। तो ब्रिटिश हुक्मरानों यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ अफसरों को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है गांधी जी अब रात के अंधेरे में यहीं पर नमक बनाकर नमक का कानून ना तोड़ दें। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए वहाँ से पहले ही गांधी जी के आने से पहले ही सारे नमक के जो भंडार थे, जो इकट्ठा किया हुआ था नमक, वो वहाँ से सब हटवा दिया। लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का ये था कि गांधी जी अगर कोई भी काम जो ऐसे चुपके और अचानक से नहीं करेंगे, जब वो इतनी बड़ी यात्रा लेकर चल रहे हैं तो वो ऑब्वियसली इसे रूल रेगुलेशन से ही पूरा करेंगे। इसे ऐसे नहीं कि चुपके से जहाँ पर भी देखा थोड़ा समंदर का पानी तो वहीं पर नमक का कानून तोड़ दिया और नमक बना दिया। लेकिन फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एहतियात के लिए वहाँ से सारे नमक के भंडार को हटा दिया और नष्ट करा दिया था। तो गांधी जी जो है वो कनकापुर में जब पहुंचते हैं, भाषण दिया था जब कनकापुर में, तो उसमें उन्होंने तय किया कि जब समुद्र का पानी कि जब जो मही नदी है तो वहाँ पर बेटा जो कीचड़ होता था, दलदल होता था, तो उसमें क्या है कि लोगों के धंसने का डर था। ठीक है, तो लोगों ने डिसाइड किया कि जब समुद्र का पानी चढ़ जाएगा, ठीक है, जब समुद्र का पानी चढ़ जाएगा कि नदी में पानी तब जब ज़्यादा आ जाएगा तभी इसे पार करेंगे ताकि जो दलदली ज़मीन है उस पर कम चलना पड़े। क्योंकि अगर पानी लो लेवल पे होगा तो ज़मीन जो है वो ज़्यादा दलदली महसूस करेंगे चलने वाले लोग। तो उन्होंने बोला कि जब पानी चढ़ेगा समुद्र का तभी हम यहाँ से जो है चलेंगे और अपनी यात्रा को आगे पूरी करेंगे। लेकिन अंधेरी रात थी, बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो गांधी जी भी कम से कम 4 किलोमीटर जो है वो दलदली ज़मीन पर चले।
ठीक है, लोगों ने कहा कि हम आपको कंधे पे उठा लेते हैं कि दलदली ज़मीन पे आपको चलने में परेशानी ना हो, पर गांधी जी ने साफ मना कर दिया। और कहते हैं कि गांधी जी जब तट पर पहुंच गए थे तो वहां उन्होंने पहुंचकर एक झोपड़ी में थोड़ी देर के लिए आराम किया और आधी रात का इंतज़ार करने लगे। क्यों? क्योंकि उस समय जो है समुद्र का पानी अच्छे लेवल पे होता है। जब समुद्र का पानी अच्छे लेवल पे रहेगा तभी वो ज़मीन थोड़ी सी चलने में इजी रहती है बेटा वहाँ पे, नहीं तो अगर समुद्र का पानी नीचे चला जाएगा तो ज़मीन ज़्यादा दलदली हो जाएगी, ठीक है, जिसमें कि धंसने का डर रहता है। तो इसीलिए समुद्र के उफान का इंतज़ार करते रहे कि जब इसमें उफान आएगा, जब वो पानी ऊपर जाएगा लेवल से, तभी हम इस नदी को यहाँ से पार करेंगे। तो मही नदी के तट पर कहते हैं कि बहुत अंधेरा था, लेकिन वहाँ लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी जैसे कि मेला लगा हुआ है, और सभी लोग मिलकर भजन कीर्तन कर रहे थे। और क्या गा रहे थे कि दांडिया रास देखो, गांधी का दांडिया रास देखो, वल्लभ का दांडिया रास। गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई। उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी और उसे लेकर कनकापुर पहुंच गए। ठीक है, तो गांधी जी को जब नदी पार करानी थी तो उसके लिए एक नई किश्ती खरीदी गई, जिसको कि कौन चलाने वाले थे? रघुनाथ काका। बादलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया। उनके पास बादलपुर में काफ़ी ज़मीन थी और नावें भी चलती थी। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब तक अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुंच गए। उन सबके हाथों में दिए थे। यही नज़ारा नदी के दूसरी ओर भी था। पूरा गांव और आसपास से आए लोग दिए की रोशनी लिए गांधी और उसके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। रात 12 बजे मही नदी का किनारा भर गया, पानी चढ़ आया था। गांधी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के बीच नाव रवाना हुई, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज़ नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। ऐसा लगा जैसे वह नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो, जहाँ प्रतिध्वनि सुनाई दे रही थी। मही सागर के दूसरे तट पर भी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी। उसी तरह का कीचड़ और दलदली जमीन। यह पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी रात 1 बजे उस पार पहुंचे और सीधे विश्राम करने चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोपड़ी पहले ही तैयार कर ली गई थी। गांधी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े रहे। अभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार जो है गांधी जी ने अपनी यात्रा को पूरा किया और वो समंदर किनारे पहुंच गए, जहां पहुंचकर उन्होंने नमक का कानून तोड़ा, यानी कि अपने हाथों से वहां पर उन्होंने नमक बनाया और आम जनता के लिए ये जो रास्ता है उसे खोल दिया, ताकि वो अपने हिसाब से नमक बना सकें और अपने हिसाब से उसे बेच सकें। ठीक है, और फिर इसीलिए क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था कि कब्जा कर लिया इस चीज़ पर भी, और वो अपने हिसाब से अपने ही मनचाहे दामों पर हिंदुस्तानियों का नमक बेचने लगी थी। तो इससे क्या हिंदुस्तानियों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो अभी हमने जैसा देखा कि किस प्रकार गांधी जी ने मही नदी पार करके समुद्र तट पर पहुँचे और किस प्रकार उन्होंने वहाँ पर जो है नमक का कानून तोड़ा। तो दिए जल उठे का यहाँ पर अर्थ है कि जब मही नदी पार हो रही थी तब किस प्रकार लोग इस तरफ भी मही नदी के और उस तरफ भी मही नदी के हाथों में दिए लेकर खड़े थे, ताकि कुछ रोशनी हो सके, क्योंकि वहाँ पर तो एकदम घुप अंधेरा था। ठीक है, क्योंकि रात का समय था और बहुत घना अंधेरा था, तो इसलिए लोगों ने अपने दोनों हाथों में दिए जलाए, नदी के इस तरफ भी और नदी के उस तरफ भी, ताकि जो सत्याग्रही हैं नदी पार कर रहे हैं उन्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। लोगों ने तो मतलब उन्हें रोशनी दिखाई ताकि वो कभी रास्ता ना भटक जाए नदी में, तो इस सीधे रास्ते चलकर ताकि वो समंदर तक पहुंच सके। ठीक है बेटा, तो यहाँ ये हमारा जो है पाठ पूरा होता है।